नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं सुग्गी चौरी के ग्राउंड पे उपस्थित हूं और मेरे साथ हिंदुस्तान के नौजवानों की आपको लंबी कतार दिखाई दे रही होगी। ये भारत के भविष्य है और ये इस ग्राउंड पर डेली उपस्थित होकर पसीना बहाते हैं, तैयारी करते हैं। इसमें से कोई यूपीपी में जाना चाहता होगा, कोई भी आर्मी में जाना चाहता होगा। ये अलग अलग स्टेप से देश सेवा की भावना से ये डेली पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं और सरकार से इस चीज़ की उम्मीद भी करते हैं कि इनको अवसर मिलेगा, वैकेंसियाँ निकलेंगी और ये देश सेवा के लिए जाएंगे। मैं सबसे पहले आपका रुख कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? बिमलेश यादव। बिमलेश जी, कितने दिनों से आप तैयारी करते हैं और किस चीज़ की तैयारी करते हैं? 2013 से मैं तैयारी कर रहा हूं और आर्मी का 5 बार रेस निकाल चुका हूं, 4 बार पेपर में छटा हूं। और मैं सरकार से यही निवेदन करके, हम लोग को बहुत दुख हुआ है 4 साल की भर्ती कराकर, हम लोग को एकदम बहुत दिल पे चोट लगी है। मैं सरकार के इस नियम को सख्त विरोध करते हैं हम लोग, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, वो तो देखना ही है। और एनसीसी भी हम लोग की खराब हो गई है, उम्र चली गई, यही तो है। अब इनकी कहानी है, 2013 से ये डेली दौड़ते हैं, पसीना बहाते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन ये 2022 चल रहा है, ये 2022 का समथिंग लास्ट ही चल रहा है, लेकिन अभी तक इनको सफलता नहीं मिली। कारण है, जब सरकार सही समय पर रोजगार मुहैया नहीं कराएगी और भर्तियां नहीं निकालेगी तो इन लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही होगी। अब सरकार से क्या मांग करेंगे आप? सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी रोजगार का कुछ हम लोग को व्यवस्था किया जाए। भर्तियां जल्द, जो बाकी थी 4 साल में भर्तियां बाकी थी, उसको 6 महीने के अंतराल पर कर करके उसको पूरी की जाए। और चलिए, एक चीज मैं बोलूंगा कि ये मध्यम परिवार से आने वाले लोग हैं और ये देश सेवा की भावना लेकर रोज पसीना बहाते हैं। किसी मंत्री, किसी विधायक का बेटा नहीं जाता है आर्मी में या देश सेवा करने के लिए। ये नौजवान आज पसीना बहा रहे हैं, इनका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है? मेरा नाम अफजल है। मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। मेरे पास सी सर्टिफिकेट है और मैं यहाँ 2018 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ। और जैसा कि रोज़ सुनने में कुछ न कुछ वो मिलता है कि ये हो गया, ये नियम लागू हो गया, ये इधर का उधर हो गया, कितने युवा जान दे रहे हैं, कितने लोग जो है कि ओवर एज हो गए हैं। तो इन सब को देखते हुए जो है कि सरकार से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द जितना हो सके उतना वैकेंसी निकाले और युवाओं को जो है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट करे। बस सुनिए सरकार, कितने लोग हैं जिनका ओवर एज हो गया है, जिनकी उम्र चली गई, वो तैयारी करते रहे, वैकेंसी समय से न आने से उनकी उम्र चली गई और वो अब किसी दूसरे चीज़ की तैयारी करते होंगे। ये ऐसे नौजवान हैं कि लगभग जब तक उम्मीद रहती है तब तक यह तैयारी करते हैं। मैं एक दो लोगों से और जुड़ना चाहूँगा। सरकार तो कोई नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको मौका दे नहीं रही है, तो आप किस उम्मीद के साथ ये डेली पसीना बहाते हैं? यही उम्र में लगाए रहते हैं कि जैसे कि आज नहीं तो कल जरूर ही मौका मिलेगा, इसीलिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की क्या कंडीशन है आपके हिसाब से रोजगार के मामले में? रोजगार के मामले में तो उत्तर प्रदेश की स्थिति नॉर्मल या आप कहें तो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, क्योंकि हम लोग सालों से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपी की तैयारी करते करते कई साल बीत चुके हैं, अभी तक यूपीपी का पेपर भी नहीं आया। 2018 के लास्ट में पेपर हुआ था, उसके बाद से अभी तक नहीं आया। और हम लोग परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दें तैयारी करना, उसी की उम्मीद पे टिके हुए हैं कि आज नहीं तो कल परीक्षा करा ले। चलिए, छोटा सा सवाल थोड़ा थोड़ा आपसे हो जाए कि सरकार के रवैये से आप खुश हैं? रोजगार सरकार दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं, सरकार रोजगार नहीं दे रही है। दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। सरकार रोजगार दे रही है कि नहीं दे रही है? नहीं दे पा रही है। ये देखिए, सबके चेहरे पे सबके चेहरे पर मायूसी है और ये लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार इनको रोजगार नहीं दे रही है। क्या नाम है आपका? रत्नेश मौर्य। सरकार के रवैये से खुश है आप? नहीं, खुश नहीं है। क्या उम्मीद है रोजगार के मिलेंगे? अब तो चांस देख रहे हैं, तब तक उम्र देख रहे हैं, उसके बाद तो अपना करना ही। चलिए, आप आगे बढ़ जाइए, आपकी उम्र नहीं है। सरकार के रोजगार से खुश है कि नहीं खुश है? नहीं खुश है? चलिए, ये तमाम लोग हैं, परेशान हैं, नौजवान हैं, ये देश सेवा करना चाहते हैं। मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को बोलूँगा कि इनको मौका मिलना चाहिए। ये देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो इनको अवश्य मौका मिलना चाहिए। अब मैं आपसे बात कर लूँ, इस फील्ड
पे जितने लोग आते हैं उनको यही गाइडलाइन करते हैं, यही सिखाते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय यादव। अजय यादव जी, क्या बोलेंगे? काफ़ी संख्या में आपके पास डेली नौजवान आते हैं, पसीना बहाते हैं, इनके अंदर देश सेवा का जज्बा है, लेकिन सरकार की रवैया या फिर जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में क्या बोलेंगे? सरकार की रवैया बहुत भर्ती के मामले में बहुत ख़राब है। 3 साल कोविड के चलते भर्ती एक भी नहीं आई। हमारे जितने नौजवान हैं किसी का एज हाइट हो गया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट हमारे ग्राउंड पे 10-11 हैं, सी कैंडिडेट हैं, उन लोग की एज अब ख़त्म होने वाली है। उसके बाद से फिर सरकार भर्ती दे रही है तो अग्निवीर के तौर पे दे रही है 4 साल के लिए। 4 साल के आप करेंगे और उसके बाद से आप घर आ जाएंगे। लेकिन क्या करें, हम मध्य वर्ग के हैं, फिर भी हम लगे हैं कि चलिए 4 साल में जाएंगे, देश की सेवा करने का मौका मिले, बस इसी के लिए लगे हैं। लगभग कितनी की संख्या में आपके पास ये नौजवान डेली आते हैं? ये 150 से 170 नौजवान आते हैं सुग्गीचोर ग्राउंड पे डेली। चलिए, डेली 150 से 200 नौजवान यहाँ आते हैं। आप इनकी बातों को सुन चुके हैं। मैं रुक कर लेता हूँ, यहाँ के नेता जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव जी हैं। क्या बोलेंगे सर? आज नौजवानों के बीच आप भी उपस्थित हैं, इनके ऊपर 2 शब्द आप बोलें। देखिए, इन नौजवानों की मेहनत को देख के मन बड़ा विचलित हो जाता है, इस सरकार के रवैये को देख के, कि यह नौजवान आए दिन शाम और सुबह जितनी संख्या इस टाइम है, इतनी संख्या में सुबह भी आते हैं और इनके माता पिता इन पे यही भरोसा करके इनका पूरा समय दे रहे हैं कि हमारा बेटा जाएगा। और इन नौजवानों के अंदर जो जज्बात है देश सेवा का, कहीं ना कहीं सरकार इनको इनके जज्बातों से दूर कर रही है। चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी भावनाओं के साथ सरकार चाहे किसी की भी हो नहीं खेलना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। ये ऐसे नौजवान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के देश सेवा करना चाहते हैं। कोई अगर सेक्रेटरी बनता है या छोटा अधिकारी बनता है तो वो बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है, लेकिन ये ऐसे चेहरे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सीमा पे अपनी जान की बाजी लगाकर देश सेवा करते हैं। मैं सरकार से अपने चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि इनकी बातों को संज्ञान में रखा जाए और इनको वो अवसर दिया जाए ताकि ये देश सेवा कर सकें। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय! भारत माता की जय! माता की जय! भारत माता की जय!